हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये 2023 का डबल ओपीएम का पेपर है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। पर अभी के लिए हम, क्योंकि ये सीरीज़ में हम ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड आया है, तो फिर हमें इस सीरीज़ में भी डिस्कस करना है, तो मैं इसको अभी इसमें शॉर्ट में बता दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो फिर वो देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगी। तो चलो इसका कंपैरिजन देख ले। गाइज, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं मॉर्निंग में वीडियो शूट करती हूँ, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आता है, क्योंकि हमारे घर के पास में ही टेम्पल है। तो वो चीज़ आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना अगर हो सके तो, ठीक है। अब हमारा कंपैरिजन का जो फर्स्ट टॉपिक, देखो, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज़। हाँ, इस पर यही लिखा है, ठीक है। तो प्रोग्राम इज़ इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, ठीक है। इसमें बॉटम अप्रोच होता है, इसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है। एज सिंपल इट इज़, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इज़ यूज, इनहेरिटेंस इज़ नॉट अलाउड इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, बेस क्लास से फिर हम डिराइव क्लास में अपनी प्रॉपर्टीज़ को वो कर लेते हैं, ठीक है, इनहेरिट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो रहता है, मतलब जिसमें बॉटम अप अप्रोच है ना, तो उसमें है, पर इस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको आप एकदम बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो वहाँ पे जाके, है ना। इट यूजेस एक्सेस स्पेसिफायर, इट डजेंट यूज एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इज़ यूज टू हाइड द डेटा, नो डेटा हाइडिंग। देखो, इनकैप्सुलेशन की भी शायद मैंने एक वीडियो बनाई है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की वीडियो बनाई है, हाँ, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन यूज़ नहीं होता है, और इसमें डेटा हाइड, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीओपी बोल लेते हैं हम शॉर्ट में, तो इसमें हम डेटा हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं है। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सेस स्पेसिफायर है तो हम इनकैप्सुलेट भी कर सकते हैं, डेटा को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि हम एक्सेस स्पेसिफायर भी यूज़ नहीं करते, तो डेटा कैसे हाइड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें, आप ऐसे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है तो ऐसे याद भी रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन, अब देखो, एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं पता है तो हम अभी इसमें और भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिस पे एक्सेस स्पेसिफायर का भी एक क्वेश्चन है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन, नो वर्चुअल फंक्शन। ऑब्जेक्ट फंक्शंस आर लिंक्ड थ्रू मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मैंने एक इतना प्यारा वीडियो बनाया ना, जिसमें C++ का कोड देखोगे ना तुम लोग तो एकदम मज़ा ही आ जाने वाला है। तो बिल्कुल यार, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है, मैं तो जल्दी जल्दी से पढ़ाना चाहती हूँ सब कुछ, क्योंकि वो एग्जाम्पल इतना इंटरेस्टिंग है ना, तुम लोग खुद कमेंट करके बोलोगे यार साक्षी मज़ा आ गया, ठीक है। तो चलो, ऑब्जेक्ट फंक्शंस आर लिंक्ड थ्रू मैसेज पासिंग, मतलब मैसेज पास होता है एक ऑब्जेक्ट से, उसने दूसरे वाले को दिया, वो इसका डिटेल में मैसेज पासिंग वाले उसमें बताऊंगी, वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इसमें कुछ भी लिंक्ड नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम आर लिंक्ड थ्रू पैरामीटर पासिंग, मतलब जब आप पैरामीटर दोगे तो तभी वो प्रोग्राम लिंक होगा, ठीक है। एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शंस इज़ ईजी, expanding new data and functions is not easy. The existing code can be reused, okay. No code reusability. Use for solving big problems. देखो, डबल ओपीएम तो हमारा अपना खुद का सब्जेक्ट ही है। देखो, इसमें एक चीज़ मैंने मेंशन ही करी थी, 4 पिलर्स ऑफ डबल ओपीएम, ये हमारा होता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, और अपना इनहेरिटेंस और एक और चीज़ मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस हो गया क्या, ठीक है।
और नॉट सूटेबल फॉर बिग प्रॉब्लम्स, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसलिए तो हम नहीं पढ़ रहे ना, जो सूटेबल है हम वही पढ़ रहे। ठीक है यार, तो ऐसे बहुत इजी है, इतना लोड नहीं लेना। ठीक है, और इसके एग्जांपल में आप दे सकते हो C++, जावा, और इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा C और पास्कल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। अब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्योंकि आगे पढ़ना है, ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट यही है, तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब अगर बाकी सारे क्वेश्चंस उन्होंने टफ दिए ना, एक तो एक ऐसा पूछेंगे ही वो तुमको कि मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही कि या तो तुम उसके फीचर्स बता दो, एडवांटेजेस बता दो, है ना, और उसके बारे में बता दो, डबल ओपी और कंपैरिजन बता दो, ऐसा एक क्वेश्चन तो आते ही है हर साल। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टर, इसमें हमसे सिर्फ फीचर्स पूछा था, तो इसके फीचर्स तो यही रहते जो अभी मैं नाम ले रही। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म मिस कर रही थी। देखो फीचर्स इसके हैं क्लास, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग और मैसेज पासिंग। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे इतना समझ कर लो। और क्लास और ऑब्जेक्ट की मैंने एक वीडियो बना चुकी है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की वीडियो बना चुकी है, और पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेज पासिंग, इसकी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि आगे इसके क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हो जाएगा ना कि जो टॉपिक्स आते हैं ना, तो वो चीज़ भी तुमको ऐसे अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में ही। इसलिए मैंने सोचा कि यार PYQ ही सॉल्व कर लेते हैं, उसमें तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं विथ प्रोग्राम ऑल्सो। ठीक है, तो ये था हमारा OOP के फीचर्स, और यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आई होप वो आप खुद से पढ़ लोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सेकंड पे।